हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ है भाई सीआर? तुम्हारी तो क्लास के लोग वालेकुम नजर नहीं अस्सलाम आते सर। मुझे। सर अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं सर। मैंने कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सर आज क्लास ली थी उन्हीं को पता है इस चीज का, आज अभी क्लास का। हमें उन्हीं को ही पता होना चाहिए। आधे तो ड्रॉप ही हो गए होंगे इस कोर्स से वैसे ही। या सर वो सर रेहान ने जो है ग्रुप पे मैसेज वैसे कर दिया था कि 3 स्टूडेंट जो जिनकी 3 एब्सेंट्स होंगी तो ड्रॉप हो जाएंगे। और एक दिन क्योंकि में 2 7। एब्सेंस लग रही हैं। यस सर। चलो भाई अल्लाह मालिक है, सर जैसे जो मेरे लिखा पास है। है ना मोहसिन शब्बीर का मैसेज आया था, उन्होंने सुबह भी क्लास नहीं ली थी। वो कह रहे थे सर को बोलो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन ले लें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला वो सर को मैं बता दूंगा, बाकी सर सर का नंबर उनके पास नहीं ने है? अभी सर पता नहीं है या नहीं। कैसे नहीं मुझे है? मैसेज अगर कर रहे थे। व्हाट्सएप पे है तो नंबर क्यों नहीं है? अरे इन दिलों में तेल नहीं है भाई। चलें, आप लोगों ने वो काम जो किया था वो आप मुझे शो कर सकते हैं? क्या किया आपने? आपके बाद स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑप्शन आ रहा है? यस सर आ और रहा मैं है। एकदम 1 मिनट लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है सर मैं कर दूं जब तक आप। जी प्लीज। सर सर मेरी विजिबल हो रही है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सर विजिबल हुई स्क्रीन? No. सर लिखा हुआ आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। अच्छा, अब आप दोबारा आप ट्राई करें। यस सर आ रहा है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? हो सकता है हो जाए थोड़ी देर में, इस वक्त नहीं हुई। सर अब हुई? नहीं, मुझे विजिबल नहीं है इसमें। एप्स 1 मिनट। जूम सर अब दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। पता नहीं, और लोगों से पता करें, शायद उन्हें ना दिख रहा हो, ऐसा कुछ सीन ना हो ना। अली असदुल्ला, कैन यू हियर अस? हाँ जी, सुनो, आ गया भाई। उसामा रशीद हैं आप? सर दिख रही है अब? यस सर। चलिए दिखाइए स्क्रीन। सर मैंने स्टेटमेंट जनरली थोड़ा पढ़िए यस जरा। सर। मुझे ना ऑपरेशन हुआ है मेरी आई का ना, तो पढ़ नहीं पाता मैं अब। ओके सर। यस सर मैं पढ़ता हूँ। To be a sir, first one is to be a teacher and to be known for inspiring my student to be more than they thought they could be. ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अटेनेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, एंड देन मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि मैं टीचर तो हूँगा सर। अगेन सेकंड वन इज लूसी क्या था सर? लूसिडिटी थी आई थिंक सो। ठीक है। तो टीचर हूँ, लेकिन मैं कौन सा स्पेशली कौन सा टीचर हूँ ये मैंने मेंशन नहीं किया सर।
तो सर मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा हूँ, तो मेरी जो जियोग्राफिकल क्या कहते हैं उसको स्पेस है, वो स्टूडेंट्स हैं। तो डाउन द रोड 5 years आप ये कर रहे होंगे, ये कह रहे हैं? यस सर। मजीद कुछ तफसील लिखना होगी ना यार, ये 2 लाइनें लिखने से कैसे पता चलेगा? सर ये एक्चुअली इन जनरल है विजन। वो तो फिर शेख चिल्ली का फ्लॉ बन जाएगा ना, टू बी अ गुड टीचर। हर टीचर अपने आप को गुड टीचर ही समझता है, उसके बच्चों से पूछो वो कैसा टीचर। मैंने पता है टीचिंग को फुल टाइम अपनाने का फैसला कब किया था? जैसे 2008 बताइए। जब मैंने कीट को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने 3 साल, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, आईबी से पढ़ रहा था मैं, तो मैं अपने आप को जज करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था 3 साल, ठीक है। और उस अच्छा। वक्त मैं कोई सीनियर प्रोफेसर नहीं था, आई वाज जस्ट द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। और सारे मुश्किल कोर्सेज मिलते थे एंड ऑल, लेकिन उन सही सर। तीनों सालों में मैं टॉप 3 टीचर्स में रहा था उस यूनिवर्सिटी। एक दफ़ा सेकंड रहा, एक दफ़ा सेकंड रहा, एक दफ़ा फर्स्ट। वाह सर। तो मैंने ये फैसला किया अपने आप से, ये कहा कि यार अगर 3 कंटिन्यूस साल ऐसा हो सकता है, एंड आई वाज टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम एआई to information security, from object-oriented programming to data structure, from software engineering to databases, everything. जो जूनियर बच्चा होता है ना, उसको सारे मुश्किल कोर्सेज दे रहे होते सही सर। तो एंड तो मैंने फैसला किया कि मैं टीचर बनता हूँ। भाई ये सही सर। इतना कोई मुश्किल काम है ना दुनिया का पढ़ाना। मतलब सर जब आपके एलिमेंट्स आप उतर गए उन पे, तब आपने फैसला किया कि तो हाँ मैं ही टीचिंग हाँ, कर मतलब सकता हूँ। टीचिंग इज एन आर्ट। टेक्निकल नॉलेज तो किसी को भी हो सकती है, किताब पढ़ के अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, उसको बिल्कुल सर। मोटिवेट करना। उसको मोटिवेट करना उसके अपने फायदे के लिए, ये भी कमाल है, अपने फायदे के लिए मोटिवेट नहीं करना। ये ऐसा नहीं तुम्हें कुछ 2 रुपए दे दे, भाई तू अपने लिए 2 रुपए कमाने वाला बन जाए यार जी। और वो सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके दिल में वाकईतन स्टूडेंट का दर्द हो, और कोई रास्ता यस नहीं सर। है। चलें जी, ठीक है। अली थैंक यू असदुल्ला सर। आप शेयर कराइए। ये सर मैं शेयर करवा रहा हूँ। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप सर लोग। ये सर।
जी भाई बताइए। Yes, sir. Sir, my name is Ali Asadullah. I am 22 years old university student. I ठीक है, am second year of my uni life. In ठीक next है, 5 years of my life, I am a successful bachelor. आगे तो करो, जरा नजर नहीं आ रहा। Yes, sir. सक्सेसफुल बैचलर हो गए तुम? सक्सेसफुल बैचलर किसको कहते हैं? सर कुछ समझ नहीं आया इस वजह से लिखा, मतलब सर के मैंने ये बताया कि मैं आमतौर नेक्स्ट पर 5 सक्सेसफुल बैचलर कहते हैं जो बहुत कामयाबी से बैचलर रह रहा हो ना, और बहुत ही yes sir. मोस्ट वांटेड किस्म का बैचलर हो। चलो खैर। Sir, since my childhood, my interest in computer gaming, I am proud to going to a developing side as a developer SAP consultant in next 5 years. After ठीक है, completing my bachelor's, I am doing master. I wish to doing master from a foreign university. I want to work in world biggest companies like Nintendo, the world biggest video gaming company. I want to travel through the world like Canada, USA, and France. I love sports since my childhood. I play physical games regularly in my childhood. I want to open my sports bike showroom because I like sports bikes. I love to ride a bikes. I am ये सब going कुछ 5 साल में हो जाएगा? अभी इस sir. अपनी इस सारी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया तुमने नीचे अटेनेबिलिटी पे और उस पे? यस सर, सर उस पे मैं कर रहा था लेकिन इतना ज़्यादा मुझे वो कर नहीं पाया समझ क्योंकि नहीं मेरे पास जो आया? है। नहीं यार, यस सर। अच्छा तफसील तो लिखी दी आपने। मैं इसके लिए मैं अभी आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ सैम्पल। ये हमारे ओके साथ शामिल थे ये साहब वर्कशॉप में, और इनका इतना अच्छा इन्होंने बनाया था वर्कशॉप के दौरान कि उसको सबको सबसे बेहतर था इनका ना पूरी वर्कशॉप यस में। सर। तो इन्होंने अपना एज फादर विजन लिखा था, ठीक है ना? ये जो अब मैं यस सर। शेयर करा रहा हूँ, आप स्क्रीन बंद करें। ये विजन लिखा है भाई इन्होंने। तो ये उल्टा है एक्चुअली विजन ना, पहले 25 साल का, फिर 15 साल का, फिर 10 साल का। तो ये उस वक्त थे यस सर। जो साहब थे वो उस वक्त कह रहे हैं मैं उस वक्त 60 साल का हो जाऊंगा ना, 40 के थे 35 के थे, 25 साल बाद मैं 60 का हो जाऊंगा, ठीक है? यस सर। ये लिखते हैं, ये मेरा नहीं है भाई, ये साहब ने लिखा था, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो इन्होंने लिखा मैं एज अ फादर हूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो ये कह रहे हैं जब मैं 60 का हूँगा, यानी कि डाउन द रोड 25, तो मेरा बेटा जो है उस वक्त कितने का होगा? 28 का होगा, 25। यस सर। ठीक है जी। और 25 का होगा तो मैं वो स्पिरिचुअली और इमोशनली कैसा होगा, वो इंटेलेक्चुअली कैसा होगा, वो उसका विजन कैसा होगा रोल मॉडल बनने का, हेड ऑफ हाउस होल्ड में क्या करूँगा, फिजिकली मैं क्या करूँगा, इस तरह से। अब ये 25 ईयर्स का बनाया, फिर 10 ईयर्स का बनाया इन्होंने, ठीक है तो जी। सर इस तरह से हमें बनाने हैं, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स का बनाना है। और नहीं, मैंने आपसे सिर्फ 5 ईयर्स का कहा था, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यस ये सर। मैं अभी LMS पे रख भी दूंगा इस सैंपल। इस ओके डॉक्यूमेंट सर। को आप अच्छे से पढ़ें, इस डॉक्यूमेंट से आपके मिड टर्म का सवाल आएगा एक बहुत बड़ा सा, ठीक है? यस सर। देखो अच्छा वो सर, मिड टर्म अपना की भी डेट लिख भी रहा आ है गई। एज फादर, अपना भी देखो डाउन द रोड 5 ईयर्स। अब मैं बिल्कुल बेसिक पे आ यस जाता हूँ। सर। देखो इंटरमीडिएट 1 ईयर 2010 में है, 1 साल में कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है? तो 1 साल में वो फादर अपने आप को बता रहा है कि मैं ये करूँगा, आई हैव एक्सचेंज माई न्यू कार फॉर अ यूज 4 व्हील ड्राइव विच आई कैन ट्रेवल बाय रोड अक्रॉस कंट्री, मैं ये कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये उसने अपना लिखा। अब उसने उस वक्त उसका बच्चा था 4 साल का, यानी कि उस वक्त यस 3 सर। साल का था, और 1 साल बाद उसे 4 साल का होता ना, तो उसने उसने क्या, देखो क्या लिख रहा है, मेरे बेटे ने 1 साल बाद कलमा याद कर लिया होगा, और वो उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ये होगी, फिजिकली वो ये कर रहा होगा। जस्ट 30 ईयर ओल्ड, समझ रहे हो? यस सर। तो इस डिटेल अमेजिंग में सर। जाना है। अब ये एक कंप्लीट विजन लिखा गया है, एक फादर का अपने लिए विजन कि मैं कैसा बाप हूँगा, और अपने बेटे के लिए विजन कि वो कैसा बेटा होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो आप लोगों से जो मैं एग्जाम में लिखवाऊंगा, हो सकता है ये इसको मैं अभी रख दूंगा उस पर LMS पे, आप लोगों से एग्जाम में मैं लिखवाऊँ, हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि जनाब आप एज प्रोफेशनल
अपना विजन लिखें 5 साल के में, 10 साल में, 1 साल में, यू नो ये मैं हो सकता है आपसे लिखवाऊं, या मैं एज ए पाकिस्तानी आपका क्या विजन है, ठीक है, हाउ Okay. यू सी योर सेल्फ प्रोग्रेसिंग एज ए पाकिस्तानी डाउन द रोड 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। अच्छा, जब भी विजन लिखा जाता है ना, तो जो लार्जर टाइम होता है ना, लार्जर टाइम, ठीक है, उसको पहले लिखा जाता है, स्मॉलर टाइम को यस सर। बाद में। यानी कि पहले आप जो हाईएस्ट लेवल का विजन बनाते हैं, उससे आप तय करते हैं कि आप, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपको अगर यहाँ से लाहौर जाना है और आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो सबसे पहले हैदराबाद आएगा, तो आप ये नहीं फैसला करते मैं 1 घंटे बाद हैदराबाद पहुंचूंगा, आप ये कहते हैं कि भाई मुझे 30 घंटे बाद लाहौर पहुंचना है, तो मैं 8 घंटे बाद फिर सरकार हैदराबाद। क्रॉस करूंगा, तो फिर मैं 11 घंटे बाद रहीम यार खान क्रॉस करूंगा, और 15 घंटे बाद भावलपुर क्रॉस करूंगा, और मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगा 22 घंटे में। समझ रहे हो? तो आप पहले यस सर, पूरी समझ गया। मंजिल को डिफाइन करते हैं, तो उससे आपकी मंजिल करीब की तय होती है। तो बिल्कुल इसी तरह विजन जब भी लिखें, आप लार्जर विजन को पहले डिफाइन करें, उसके बाद स्मॉलर विजन। तो बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। शाबाश। तो ये मैं शेयर करा दूंगा, सही है, अभी क्लास के बाद। ओके सर, यस सर। थैंक यू। और ये बच्चों को बता दीजिएगा, इट इज़ गुड इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। 3:30 बजे मैं अटेंडेंस ओके ले सर। लूँगा भाई, क्योंकि 8:40 पे हमने शुरू की थी, आज 3 बजे 3:25, बस ठीक है जनाब, अटेंडेंस लगा देनी चाहिए, क्या करें यार। और सर हमारे मिड टर्म की भी डेट आ गई है, कब है मिड टर्म जानी? 2 जुलाई को है सर। आज क्या है, 18? तो हाउ मेनी यानी कि सर आज क्लासेस से वी 2 हैव? हफ्ते बाद सॉरी, 1 क्लास सर, वन 1 क्लास। वन क्लास मोर। ओके ओके। नहीं, आप जो लोग मुस्तकिल क्लास ले रहे हैं उन्हें तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने क्लास ली है, जिसने ये जो मैं कराने को कह रहा हूँ ये करा है, उसे कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट ए आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। और ये कोर्स ना इसलिए नहीं किया जाता कि आप जो हैं वो पास फेल के लिए नहीं होता, ये कोर्स तो भाई ज़िंदगी बदलने के लिए करो। यस सर, सही अम्मार कह सर। रहे हैं। अहमद, आपकी आईडी नहीं लिखी आ रही बेटे। यार मैं लिख देता हूँ अभी। चले, वो तो अभी मैंने भेज दिया, एक ही अम्मार होंगे ना क्लास में। ठीक है, चलें जी। अब हम आ जाते हैं कि अब मैं तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। देखो, मैं क्वेश्चन ये रख रहा हूँ कि तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी एक बंदे को तुम लोग बोलते होगे कि यार आई वांट टू बी अ पर्सन लाइक हिम। ऐसा है ना, सबका अपना कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, बड़ा भाई, कोई दोस्त का बड़ा भाई, कोई कज़न, आइडियलाइज कर रहा होते हैं हम उसको ना, ऐसे ही होता है। यस यस सर। सर। अब जिसको भी हम आइडियलाइज करते हैं उसने आम तौर पे जिंदगी में सब कुछ अचीव किया हुआ होता है। अब जब भी आइडियलाइज कर रहा होता है ना भाई, उसके बाद पैसा भी होता है, उसके बाद अच्छी तालीम भी होती है, उसके बाद अच्छी गाड़ी भी होती है, उसके पास उसकी एक सेटल्ड फैमिली लाइफ भी होती है, उसके अम्मा अब्बा भी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बेगम भी उसकी तारीफ करती हैं। ऐसा ही है, यस सर, अमूमन सर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अब अगर एक इंसान जिसने सब कुछ जो कि पॉसिबली अचीव किया जा सकता है वो अचीव कर लिया, ठीक है, पता नहीं ये बात गाड़ी है, और आमतौर पे 200 लोगों में मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एक समा बनता है। अभी तो हम 4 लोग हैं, लेकिन शायद इससे कोई फ़ायदा हो जाए, ज़्यादा समझ में आ जाए। देखो यार, मेरा और आपका जो ख्वाब है ना, मतलब जो ख्वाब हम देखते हैं कि यार अल्लाह मियाँ ऐसा हो जाए, तो अल्लाह मियाँ बस जो आप बोलेंगे मैं करूँगा, ऐसे ही बोल रहे होते हैं ना अल्लाह मियाँ से, तो एक यस बस सर। यस ऐसा हो सर। जाए। अब उस ऐसे होने में हम जो कुछ भी अल्लाह से मांगते हैं ना, वो 100% पर्सनल होता है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा कैरियर, मेरा बैंक सही। बैलेंस, ऐसा ही है। बिल्कुल सर।
तो जिसको हम Yes, sir. आइडियलाइज करते हैं उसने भी यही सब किया होता है यार, ठीक है। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो एक सख्त बात है वो ये है कि दुनिया का हर जानवर ऑलमोस्ट ये करता है, यानी कि मेरी गली में जो सही बिल्लियां बात है घूम सर। रही हैं और जो कुत्ते घूम रहे हैं वो भी यही करते हैं, ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी बच्चे, मेरा घर बार, मेरे माँ बाप, इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलते हम विजन को एक्चुअली समझ ही नहीं सकते। इसीलिए हम एज ए बाप से बड़ा तो रोल नहीं है ना कोई, हम अगर मर्द हैं तो बाप सबसे बड़ा रोल है और अगर औरत हैं तो माँ सबसे बड़ा रोल है। उसका भी हम विजन बनाने, अच्छा अल्लाह मियां हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, मेरे बच्चे को दे दे सब। एक एज में आके ये होता है ना, तो भी अबे अपने बच्चे के लिए ही मांग रहे हो ना, वो भी अपना ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या सही। कह रहा हूँ? तो यस सर। इंसान अपनी जात से जब तक बालातर नहीं होता वो अल्टीमेट विजन को नहीं समझ सकता। ये सब जो है ना ये इंटरमीडिएट विजन होंगे। अच्छी तालीम इंटरमीडिएट विजन, अच्छा घर, सेटल्ड लाइफ, माँ बाप सुकून में, बेगम बच्चे सुकून में, अच्छी नौकरी, बेहतर गाड़ी, रूफटॉप पे पूल, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट विजन है। लेकिन इनसे बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है। जब मेरी ज़िंदगी इतनी सेटल होगी तो मेरे ऊपर उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आम लोगों की। आप समझ रहे हैं मैं ये क्या कह रहा हूँ? अल्लाह ताला यस सर। रेडी वाले Yes, से ये sir. नहीं पूछेगा कि तूने भाई बाकी लोगों के लिए दुनिया में क्या किया, लेकिन मैं और आप जो ब्लेस्ड लोग हैं इस दुनिया में, वी बिलोंग टू 4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, हमसे यकीनन पूछेगा कि उस्ताद तुमने अपने घर के, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप से आगे बढ़ के कुछ सोचा था या नहीं सोचा था। तो इसलिए जो अल्टीमेट विजन है मेरे लिए वो इकबाल का की वो पोएम है जो हमने बचपन में प्री नर्सरी में हमें याद करा दी गई थी। यस। वो क्या थी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अब इकबाल ने ये नहीं कहा ना भाई दूर मेरे घर का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरे घर में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, नो। तो जो टोटलिटी है, ठीक है, तो वो विजन ऐसा हो कि मेरे जाने के बाद भी इट एड्स टू माई लाइफ फॉर द हियर आफ्टर। हमारे माशरे में कितने ऐसी एग्जाम्पल हैं, ईदी साहब की एग्जाम्पल हम सबके सामने है ना। वो आज भी उनकी यस सर। एम्बुलेंस जब किसी मरीज को उठाती होगी तो ईदी साहब को नेकियां मिल जाती होंगी ना यार, है या नहीं? सही बात तो है सर। हमारा विजन बेशक। है, जो अल्टीमेट विजन है वो ये होना चाहिए कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी वो विजन कंट्रीब्यूट कर रहा हो। वो विजन ऐसा होना चाहिए कि अब जैसे बहुत सारे मौलाना आज़ाद होते हैं वो हिफ्स करा रहे हैं बच्चों को, अब वो बच्चे आगे जब भी कुरान पढ़ते रहेंगे कि मौलाना साहब दुनिया से चले भी गए तो भी उनकी एडिशन हो रही है। ऐसा ही है, आपने किसी यतीम खाने में पैसे लगा दिए यार, वहाँ पे पानी का कूलर लगा दिया, कुछ कर दिया, जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे आपके नामा अमाल में ऐड हो रहा है। ऐसा है। यस तो सर। जोग्राफिकल टाइम, जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर हो के सोच, अल्टीमेट विजन ये कहता है कि भाई इट शुड बी बियॉन्ड मी, इट शुड बी बियॉन्ड मी। बियॉन्ड। और जो ग्रेटेस्ट लेसन है लीडरशिप का ना वो ये है, और ये मेरी डेफिनेशन है, कि मेरे साथ काम करने वाला हर शख्स मुझसे बेहतर हो जाए, इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन इंसान, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, इन टर्म्स ऑफ बीइंग टेक्निकली गुड। तो मेरी ये सोच होनी चाहिए, अगर मैं इतने बड़े प्रोग्राम का लीडर हूँ, आपको पता है हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कराची में कंप्यूटर साइंस के, तो उसी हिसाब से हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ परमानेंट फैकल्टी है। वी आर राइट नाउ 56 पीपल टीचिंग ओनली कंप्यूटर साइंस। तो खालिद खान अगर अपने आप को इसका लीडर मानते हैं तो उन्हें, अगर वो ये नहीं कर पा रहे कि ये 55-56 लोग उनसे बेहतर हो रहे हों हर गुजरते दिन, तो वो लीडरशिप नहीं है। ये जो 2500 बच्चा है इनकी जिंदगियों में वो 55 लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट अगर नहीं कर पा रहे, तो एट द एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल।
आप बात समझ रहे हैं? तो अल्टीमेट Yes, sir. लेसन ये है, अल्टीमेट विजन ये है कि हम अपनी ज़ात से क्या हो जाएं, वालातर हो जाएं, और सिर्फ अपनी ज़ात से नहीं, हम अपने बीवी बच्चों, अपने घर, अपने माँ बाप से भी आगे बढ़ें, और हम एक ऐसे टोटलिटी में दुनिया को देखना शुरू करें, और एक ऐसी एक्सेप्टेंस हमारे दिल में हो सबकी। एक सेकंड बेटा, ये अकाउंट्स वाले फ़ोन कर रहे हैं, एक अच्छी सी ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई सवाल? Anything you would like to point out? Any comment? अल्टीमेट विजन वो होता है जो आज आप भी रख सकें, आपसे 100 साल पहले का आदमी भी रख सके, और आपसे 100 साल बाद आने वाला आदमी भी रख सके। जो शख्स एंटार्क्टिका में बैठा है वो भी रख सके, जो शख्स सहारा के डेजर्ट में बैठा है वो भी रख सके, और जो अटलांटिक ओशन पे जहाज में बैठा हुआ है वो भी रख सके। बात समझ में आ रही है? अल्टीमेट विजन Yes, sir. इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद टाइम, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आप बताओ ऐसा क्या विजन रखोगे जो तुमसे 100 साल पहले वाला आदमी भी रख सकता था? उस जमाने में तो कंप्यूटर साइंस होती नहीं थी, ईआरपी तो दूर की बात है। तो क्या विजन होगा जो हर वक्त टाइम, और 100 साल बाद के आने वाला आदमी भी रख सके? ध्यान में आ रहा है कुछ? तो ऑब्वियसली मतलब अपनी रात से हटाकर सोचना है हमें कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कोई कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट करके बोलो जाएं। भाई, मेरा ये विजन है। सर एक जनरल बोल दूं? जोर से बोलिए। सर एक जनरल विजन बता देता हूँ। हाँ, जितना जनरल होगा उतना वो टाइम और ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जा सकेगा। पहली बात तो ये हो गई। गुड। कि तो हम मैं कोई भी अगर जनरल डॉक्टर स्टेटमेंट दे सकते हैं। मेरा ये विजन यस है कि मेरी जात से किसी को दुनिया में तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कोई भी आदमी रख सकता है ना, 100 साल पहले का भी, 100 साल बाद का भी, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल एंटार्क्टिका वाला भी है। मेरा ये विजन है कि मैं जो कुछ इल्म हासिल करूंगा वो दुनिया तक पहुंचाऊंगा। कोई भी रख सकता है। यस सर तो अल्टीमेट विजन इस किस्म की चीजें होंगी। ये ईआरपी करूंगा, गेमिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब क्या कहलाएंगी? ये सब इंटरमीडिएट विजन होंगे। ठीक है? यस सर Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत कम लोग मौजूद रहे। खैर, अब हम इसी विजन से आगे बढ़ते हुए एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह अगले 20 मिनट में इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है? 4 बजे तक टेंशन तो नहीं है ना कोई? नो सर No, sir. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आने वाली है भाई। देखिए, आपने विजन तो बना लिया, अल्टीमेट भी बना लिया। लोग असल में जो हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अकेले नहीं आते ना। तो जब मैं इस दुनिया में आँख खोलता हूँ तो मैं पहले ही कुछ रिश्तों में बंधा होता हूँ। ऐसा ही होता है यस सर भाई। आई हैवंट चोजन द फैमिली आई विल बी बोर्न इन। सीधी सी बात है। तो मेरे कौन माँ बाप होंगे, मेरे कौन बहन भाई होंगे, मैंने चूज किया है क्या? नो सर तो जिंदगी में कुछ रोल्स ऐसे हैं जो हमने चूज नहीं किए, और कुछ रोल्स ऐसे हैं जो हमने चूज किए हैं। तो जो रोल हमने चूज नहीं किए उनकी अहमियत हमेशा उन रोल से ज्यादा होनी चाहिए जो हमने चूज किए। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि वो अल्लाह ने हमारे लिए चूज किया। मेरे पेरेंट्स कौन होंगे ये मैंने चूज नहीं किया, ना तुमने चूज किया अपने पेरेंट्स को, राइट? यस सर
तो ये किसने हमारे लिए चूज किए हैं? अल्लाह ने सर। तो उनका हमने सबसे पहले ख्याल रखना है, और जिंदगी में जितने रिलेशन हमने चूज किए हैं वो सेकेंडरी रहेंगे, ठीक है? समझ ओके आ रही है? सर। यस तो सर। जिंदगी में दो तरह के रोल्स होंगे आपके, एक होंगे मैंडेटेड रोल्स, एक होंगे इलेक्टेड रोल्स। मैंडेटेड रोल्स वो होंगे जो आपको ड्रॉप करना अलाउ नहीं है, और इलेक्टेड रोल वो हैं जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस पढ़ना, आज फैसला कर ले नहीं पढ़ेंगे, है ना? यस सर। कीट में पढ़ना, आज फैसला कर ले नहीं पढ़ेंगे। किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं, आज फैसला कर लें। इवन इस्लाम पे अमल करना, इस्लाम को दीन मानना, हमने वैसे रिलीजन शुड ऑलवेज बी अ चॉइस, लेकिन हम तो जिस घर में पैदा हो जाते हैं वो वाले हो जाते हैं हम, है ना? यस सर। तो रिलीजन भी इनफैक्ट ड्रॉप किया जा सकता है ना? यस सर बिल्कुल। लेकिन जो ड्रॉप नहीं किया जा सकता वो रोल्स हैं जो हमें मिल गए, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, मुस्लिम घराने में पैदा होना, मिल गया। यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा कौन होंगे, अब्बा कौन होंगे, बहन कौन होगा, भाई कौन होगा, मिल गया। मेरे कुछ नेचुरल बिल्कुल। टैलेंट्स हैं, हम सबको अल्लाह ने दिए हैं, वो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, वो सब हमारे मैंडेटेड रोल्स हैं। अब मसला पता ही क्या है हमारे पास? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सपोज करो तुम्हारे पास 4 मैंडेटेड रोल्स हैं और 4 इलेक्टेड रोल्स हैं, है ना? अब मैंडेटेड रोल्स में भी वक्त देना है, इलेक्टेड रोल्स में भी वक्त देना है, ऐसा ही होगा। यस सर। कामयाबी तो दोनों रोल्स में चाहिए। तो ये यस बिल्कुल सर। ऐसी बात है कि अगर मैं तुम्हें फॉल में 8 कोर्स दे दूं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ कोर्स सफर करेंगे? बिल्कुल सर। तो तुम मुझसे बोलोगे सर जी होगा। 5 कोर्स मैं संभाल सकता हूँ, है ना? यस सर। लेकिन जब रोल्स की बात होती है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हम अपनी दोस्तियां बढ़ाते चले जाते हैं। अबे भाई, जब मौजूदा मैंडेटेड रोल्स में ही टाइम नहीं मिल रहा तो फिर दोस्तियां क्यों बढ़ा रहे हो? वो तो इलेक्टेड रोल्स हैं। और बाज दफा हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि मैंडेटेड रोल्स में से टाइम निकाल के अपने इलेक्टेड रोल्स में देना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? मैंडेटेड रोल्स फेल होंगे ना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। यार अगर तुम्हारे पास 5 कोर्सेज हैं तो पांचों में B+ आने के चांसेस ज्यादा होंगे, या अगर तुम्हारे पास 2 कोर्स हैं उनमें दोनों में B+ आने के चांसेस ज्यादा होंगे? सर 2 कोर्सेज तो ऑब्वियसली। जितने कम कोर्सेज होंगे उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यस सर। क्यों? क्योंकि जो टाइम लिमिटेड है ना हमारे पास 24 घंटे ही है, तो वो 24 घंटे में से टाइम जब उन 2 कोर्स में लगेगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, जब वो 5 में लगेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। 5 ग्रेटर स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, राइट? यस सर। लेकिन हमें जिंदगी के रोल्स में ये बात समझ नहीं आती कि भाई जब मैं इतनी दोस्तियां कैसे पाल सकता हूँ जब मैं मैंडेटेड रोल्स को टाइम नहीं दे रहा। अब्बा अम्मा के वक्त में से वक्त निकाल के दोस्त को दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई हो सकती है? नो सर। और दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो ठीक है, वो जो 2-3 लोग हैं जो वाकई दोस्त हैं उनको तो दें, वो तो मैंडेटरी रोल ही बन जाते हैं जिंदगी में, है ना? लेकिन ये थोड़ी कि यार हर टॉम डिक एंड हैरी के साथ आप वक्त स्पेंड करना शुरू कर दें। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 5 कोर्स हैं तुम्हारे पास, तो पांचों के पांचों में पासिंग क्राइटेरिया क्या है? वही 40 नंबर, 60 नंबर, कितने हैं तुम्हारे यहाँ? यस सर 60। 60। तो किसी में भी 60 से कम आएंगे फेल हो जाओगे ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस वक्त जो तुम 2 कोर्स पढ़ रहे हो, एक में 60 है पासिंग मार्क्स और एक में 90 है, तो कुछ कोर्स को ज्यादा पढ़ोगे? सर ऑब्वियसली 90। 90। तो मेरे बच्चे, बहुत बड़ा मसला ये है कि जो तुम्हारे मुख्तलिफ रोल्स हैं ना जिंदगी में, उनमें सेम क्राइटेरिया नहीं है पासिंग का। किसी में 20 नंबर है पासिंग, किसी में 90 नंबर है पासिंग।
और जिसमें 20 नंबर है हम उसमें ज्यादा वक्त देते हैं, जिसमें 90 नंबर है उसमें कम वक्त देते हैं। तो हमसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? बिल्कुल सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सब यस सर। गुफ्तगू हो रही है आज यार, हैं, माफ कर देना। यस सर, आ रही है। ठीक है, अभी देखो ये नो सर। एग्जांपल है, ये 3 लोग हैं, रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू एंड येलो से शो हो रहे हैं। ये तीनों फादर के रोल में हैं। येलो वाला कम अच्छा फादर है, ब्लू वाला ज्यादा अच्छा और ग्रीन वाला उससे भी अच्छा। लेकिन वो जो रेड लाइन है ना, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल, पासिंग क्राइटेरिया, तीनों उससे ऊपर हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये देखो, ये हस्बैंड का रोल है, इसमें जो येलो वाला उसमें बुरा था एज फादर, लेकिन एज हस्बैंड बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लू वाला जो एज फादर वहां अच्छा था, लेकिन यहाँ पे वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से बेहतर है। बात समझ में आ रही है? सही सर, सही। यस सर। एज ए बॉस येलो वाला मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से नीचे चला गया, ये है अलार्मिंग, क्योंकि यहाँ ये फेल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तुम्हारी डिग्री में कितने कोर्स हैं? 40। यस सर। 39 में ए तकरीबन देता नहीं। हूँ, एक में एफ रहेगा। लोगे डिग्री मुझसे? नो सर। नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस कहेगा कि भाई चाहे आपका 39 में ए हो, एक में एफ पे डिग्री नहीं दूंगा, एक में कम से कम सी होना चाहिए। ऐसा ही है? यस सर। हाँ, अगर 40 के 40 में सीओ डिग्री दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यस इस सर। तरह वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी रोल इन दिस लाइफ। हम मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से हमें बहरहाल ऊपर ही रहना है। ठीक है, बात यस समझ में आ सर। रही है? यस सर। अब आप ये देखें, ये सारे रोल्स इन्हीं लोगों के पॉपुलेट कर दिए। आप देख रहे हैं ये रेड लाइन अलग अलग है सब जगह। रेड लाइन, यस सर। मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल, पासिंग क्राइटेरिया, सारे रोल में अलग नजर आ रहा है। यस सर। अगर ये कीट के कोर्स होते तो ये सीधी एक लाइन होती 60 नंबर की, ऐसा ही होता ना? यस सर। तो तुम्हारे ख्याल में हम जो जिंदगी जी रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल कौन सा है? और पेरेंट्स। हाँ, सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल है सन या डॉटर का। यस सर। ठीक है, और हम तो उनके सामने ऊंची आवाज से भी बोल जाते, अम्मा क्या पकाया है यार, मुझे नहीं खाना ये, हैं? होता है ना? यस सर, होता है। अब सुन लो इस पे। अ मैन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आस्क्ड कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया, क्या मैंने इनका हक अदा कर दिया? हज इज़ ए वेरी टफ इबादत, और उस ज़माने में तो बहुत ही सख्त इबादत होती थी। और वो कह रहा है मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया अपने, क्या मैंने उनका हक अदा किया? यू नो व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात तुमने बिस्तर गीला किया था और तुम्हारी माँ तुम्हें खुश्की पे लिटा के खुद गीले पे लेट गई थी। कंधे पे बिठा के हज कराने से उस एक रात का भी हक अदा नहीं हुआ। और मैं और आप अपनी कैफियत देख लें कि हमारे अम्मा के आगे क्या हमारी आंखें नहीं खुली जाती, क्या हमारे मुंह से जोर से अल्फाज नहीं निकल जाते? बाद में हमें अफसोस होता है, लेकिन उस वक्त तो हो जाता है ना। तो मेरे बच्चों, इस रोल में अब्बा को हम, अब्बा के पीछे अब्बा के मुताल्लिक क्या बोल रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई इन रोल्स में इंतहाई 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 एहतियात की ज़रूरत है। दुनिया भी ख़त्म हो जाती है और आखिरत भी ख़त्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। तो यस सर। हमने ज़िंदगी में ये समझना है कि भाई किस रोल में कितना हमने सीखना है, या आगे ये कौन बताएगा कि किस रोल में पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अब कीट में तुम पढ़े हो, कीट में पासिंग क्राइटेरिया पूछने मेरे पास आओगे ना, सर क्या है पासिंग क्राइटेरिया आपका, ऐसा ही है ना? तो ये जो सारे यस रोल्स सर। हैं जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें पासिंग क्राइटेरिया पूछने हमें उनके पास जाना होगा जिनको इसकी नॉलेज है। और वो किनको नॉलेज है? जिनको हमने अपना साउंड आइडियोलॉजी जिसकी मानी हुई है, जो हमने रिलीजन को अगर अपने साउंड आइडियोलॉजी मांगा है, तो इस रिलीजन के स्कॉलर्स के पास हमें जाना होगा। एवी नहीं, हर किसी के पास नहीं जाना है, एक से एक चौकत बैठा हुआ है मौलवी। ऐसे बंदे ढूंढने होंगे जो हमें जेन्युइनली गाइड कर सकें और हमें बता सकें कि किस रोल में कितनी मेहनत दरकार है।
अब ये बातें तुम सही किसी सर। मौलवी से बोलोगे ना, समझ भी नहीं आएंगी उसको, समझ आ गई कि क्या Yes. बातें कर रहा था ये। लेकिन भाई तुम तो समझ लो ना यार, तुम पढ़े लिखे आदमी हो। और ये बातें तुम लोगों ने पूरी क्लास को बतानी है, क्योंकि इस पे मिड टर्म में सवाल आ रहा है। आज की क्लास से बहुत सवाल आ रहे हैं मिड टर्म में, समझ गए? सही है सर, थैंक यस यू। सर। तो एक्सीलेंस ये है, टू डू समथिंग इन अ फैशन दैट एन इनवेलेबल रिसोर्स कैन नॉट बी डन बेटर। हमें हर रोल में एक्सीलेंस अचीव करनी है। एज ए स्टूडेंट भी एक्सीलेंस अचीव करनी है, एज ए सन भी, एज ए डॉटर भी, एज ए फादर भी, एज ए हस्बैंड भी, एज ए फ्रेंड भी, एज ए अल्लाह का बंदा भी। अल्लाह से भी तो ताल्लुक बेहतर करना है भाई। यस सर। समझ आ गई बात? तो आपको समझ आ गया मैंडेटेड रोल, इलेक्टेड रोल्स क्या होते हैं, और आपको ये Yes, समझ आ sir. गया कि अब हम कौन से सिर्फ इलेक्टेड रोल रख सकते हैं जो या तो मेरे मैंडेटेड रोल्स में मुझे हेल्प करें, सही है, या मेरे विजन में हेल्प करें। इसके अलावा कोई और इलेक्टेड रोल मेरे पास नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं तो अपने मैंडेटेड रोल्स पूरे कर लूं, यही बहुत काफी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे यही बताना थैंक यू था। सर। वो मैं जो सैम्पल डॉक्यूमेंट है और ये लेक्चर स्लाइड में अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू Okay, वेरी sir. मच। आप लोग एक्सटेंडेड आवर में। थैंक यू सो मच सर, दुआ में याद Thank- रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह टेक हाफिज। Thank केयर। you, sir. अल्लाह हाफिज। अभी जाके शुरू अल्लाह मत हो जाना हाफिज। अम्मा अब्बा से, ये पढ़ के आ रहे हैं। अब हम नहीं, नहीं, आपको सर। पूरे नंबर अब हम आपसे बहुत मेहनत करेंगे, जूते पड़ेंगे। अम्मा बोलेंगी क्या हो गया, नाम बता जिससे शादी करनी है, जिसके पास लेके जा रहा है मुझे। समझ आई? ये उल्टी बातें अभी नहीं शुरू कर देना, कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद फैसला करना क्या करना है। बहुत सारे थैंक यू बच्चे सर। जज्बाती होके पहुंच जाते हैं भाई, इसलिए ऐसा ना करें कभी। लेस नॉलेज इज मोर डेंजरस। अल्लाह हम सबका यस हिफाजत सर। करे यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज पीपल। टेक केयर अल्लाह हाफिज सर। सर। ओके।